जोहार। अभी जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत अभी हम लोग कासीडी गांव में हैं। यहाँ एक बैठक था। आज हम लोग जानेंगे किस विषय पर बैठक किया गया है। अच्छा, आपका परिचय बताते हुए आप बताएं कि किस विषय पर बैठक हुआ था। जोहार, मेरा नाम हुआ कृष्णा लोहार और हम लोग झारखंड जनतांत्रिक महासभा और सामाजिक संगठन से जुड़े हैं। आज कासीडी फुटबॉल मैदान में एक जो है बृहद ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ये ग्राम सभा जो है बिल्कुल जल्दबाजी में और तत्काल कम समय में किया गया। चूँकि ये जो आपका कासीडी ग्राम सभा है वो बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रहा है। इन लोग जो है यहाँ कासीडी मौजा में एक पारंपरिक हम लोगों का स्थल है जहाँ पर मागे बोंगा पूजा किया जाता है, गोट पूजा होता है। और वो स्थल पर जो है जबरन यहाँ पर जो है हेवी व्हीकल ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। ये निर्माण कार्य चूँकि 2015 में ही इसका विधिवत शुरुआत हुआ था, उद्घाटन हुआ था और उसी समय ये लोग करने का फेर में था। एक कासीडी ग्राम सभा जैसे ही उनको जानकारी हुआ वो तत्काल इसका विरोध किया और विरोध करने के बाद जो है लगातार संघर्ष करते रहा, जिसके फलस्वरूप इस काम को रोकना पड़ा और जिला प्रशासन पीछे हटा, काम को बंद किया। लेकिन आज कुछ महीना एक साल पहले लगभग नवंबर माह में 7 नवंबर को ग्राम सभा के विरोध को देखकर परगना बाबा, माझी बाबा और सारे लोगों ने जब ठान लिया कि इस तरह का परियोजना हमारे इस क्षेत्र में नहीं होगा और बृहद एक ग्राम सभा उस समय हम लोग किए थे। वो ग्राम सभा को देखकर हमारे राज्य सरकार के परिवहन मंत्री और कल्याण मंत्री माननीय चंपाई सोरेन जी इस गांव में आए और ग्राम सभा से बातचीत करने का प्रयास किया। ग्राम सभा उनका स्वागत किया, विधिवत रूप से स्वागत करते हुए अपना सरकार है, अपने लोग हैं, इसलिए उनको जिस तरह का भी सम्मान देना चाहिए था, एक आदिवासी समाज जो परंपरा के तहत उनको सम्मान करता है वो सारा सम्मान उनको दिया। उनके साथ में इस क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी जी थे, घाटशिला के विधायक और घोड़ाबंधा के माझी बाबा रामदास सोरेन जी भी थे और उनके साथ में पूरा जिला प्रशासन डीटीओ से लेके सीओ, बीडीओ से लेके सारे प्रशासन के लोग उस समय उपस्थित थे। उस समय गांव के लोगों से जब जानने का प्रयास किया तो गांव का लोग एक मांग पत्र उनको सौंपा, उसको पढ़कर भी सुनाया कि किस लिए हम लोग इस हेवी व्हीकल ट्रेनिंग सेंटर का विरोध कर रहे हैं। वो सारा बात को समझने के बाद कल्याण मंत्री, परिवहन मंत्री माननीय चंपाई सोरेन ने आश्वस्त किया गांव के लोगों को, ग्राम सभा को, परगना बाबाओं को कि जब बिना ग्राम सभा का 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में इस तरह का निर्माण काम हो रहा है तो ये गलत है। उन्होंने स्वीकार किया और कहा कि डीसी स्तर का ग्राम सभा इस गांव में होगा। गांव के लोगों से जो है मंतव्य लिया जाएगा, वार्ता किया जाएगा। यदि गांव के लोग चाहेंगे तो ये योजना यहाँ लगेगा, यहाँ काम होगा और अगर नहीं चाहेगा तो ये काम नहीं होगा। आप लोग जो मांग पत्र सौंपे हैं उस पर भी हम विचार करेंगे, उसको देखेंगे, उसको गहन अध्ययन करने के बाद यदि ये परियोजना यहाँ नहीं लगना चाहिए तो नहीं लगेगा, ऐसा कह के आश्वासन देके गया। उसके बाद जो है इसी साल पिछला विधानसभा में, ये शीतकालीन विधानसभा में नहीं, पिछला विधानसभा में अचानक हम लोग देखते हैं कि पेपर में निकलता है कि हेवी व्हीकल ड्राइविंग मोटर ट्रेनिंग सेंटर को आपका बजट में सम्मिलित कर लिया गया। तो उस समय से लोग डरे हुए, असमय हुए थे और काफ़ी जो है यहाँ हलचल था। उस बीच में फिर लगातार ये जो है परियोजना पर किसी तरह का कोई उछल कदमी यहाँ पर नहीं हुआ और अचानक जो है इस बार विधानसभा सत्र उधर चलता है और 3 दिन पहले यहाँ पर काम स्टार्ट कर दिया जिला प्रशासन। गांव के लोग जब गए बोले कि हम लोग पिछले 6 साल से 2015 निर्माण कार्य स्टार्ट होने से पहले से जब इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं और किस कारण से विरोध कर रहे हैं, इस सरकार को हम लोग, मुख्यमंत्री को, माननीय आपका एक कल्याण मंत्री, परिवहन मंत्री को, इस क्षेत्र के विधायक को, आसपास के विधायक को और जहाँ तक राज्यपाल को भी हम लोग ज्ञापन दिए हैं, वो
भी चिट्ठी जो है ग्राम सभा को भेजा है कि इस पर विचार करने के लिए और इस पर कोई ठोस निर्णय लेने के लिए हम सरकार को भेजे हैं, वहाँ से रिपोर्ट आए। पूरे राज्यपाल भी चिट्ठी एक कॉपी ग्राम सभा को भी भेजा है। उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक, और अचानक 3-4 दिन पहले जो है यहाँ काम स्टार्ट हो जाता है। गांव के लोग जब विरोध इसका करता है, महिलाएं पूरा उठ के गई है, बच्चे यहाँ से गए हैं, यहाँ के जो है लोग, ग्राम सभा के लोग गए हैं, और वहाँ पर जब विरोध कर रहे हैं तो सबको बंधक बना लिया जिला प्रशासन। ये क्या मजाक है? बंधक बना के 3-4 घंटा अंदर में बंधक बना के रख दिया। बाहर के लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहा, अंदर के लोगों को बाहर निकलने नहीं दे रहा। पूरा प्रशासन जो है डंडा के बल पर, बंदूक के बल पर लोगों को डराने का प्रयास कर रहा है। बोल रहा है कि इस तरह का हरकत करोगे तो सारे लोगों के पास केस मुकदमा होगा, और ज़रूरत पड़ेगा तो जो भी कार्रवाई आप लोगों को करना चाहिए वो सारा कार्रवाई हम लोग करेंगे। तो इस तरह से जो डराने का काम कर रहे हैं, तो ये किसको दिखा रहे हैं? आज हम लोग पिछले सरकार में जो इतना झारखंडियों के लिए उनके विरोध में सारा सरकार ने निर्णय लिया, यहाँ पर लैंड बैंक बना दिया, हमारे गैर मौजूदा ज़मीन जिसको हम लोग अपने सामाजिक काम के लिए बचा के रखे थे, वैसे ज़मीन को लैंड बैंक में शामिल कर दिया। उसके बाद 2013 में जो हमारा कानून बना है, भूमि अधिग्रहण कानून, जिसमें ग्राम सभा सर्वोपरि है, ग्राम सभा के बिना इजाज़त का, बिना ग्राम सभा का कोई ज़मीन नहीं ले सकता, वैसा पिछले सरकार ने उनको ख़त्म करके 2018 में नया कानून बना दिया, 2013 को ख़त्म करके। ये सारा जो कानून था, इसको हमारा सरकार, अभी जो सरकार है, इन्होंने जो है वो चुनाव के समय घोषणा किया था कि इस तरह का जो भी कानून बना है सबको हम ख़त्म करेंगे। इस तरह का काम होगा नहीं झारखंड में। 2013 का कानून जो था वही रहेगा, 18 का ख़त्म करेंगे, लैंड बैंक को ख़त्म करें। ये सारा बात बोलने के बाद, और हम लोग इतना बार पत्राचार किए, खुद जाके मिले, और उसके बावजूद भी इस तरह का काम हो रहा, तो ये किसका सरकार है? तो हम लोग सरकार को भी, आज का जो बैठक था ये महाग्राम सभा था, इसमें 2 परगना वो के नेतृत्व में ये ग्राम सभा का बैठक हुआ। इसमें 60-65 गाँव के ग्राम प्रधान वो मजी बाबा उपस्थित हुए हैं। काफ़ी जो है सामाजिक संगठन से भी लोग आए हैं, और सब लोगों ने एक सुर पर ठोस निर्णय लेकर प्रस्ताव पारित किए हैं कि तत्काल जिला प्रशासन इस काम को बंद कराएं और यहाँ से फोर्स को हटाएं, अन्यथा हम लोग कठोर निर्णय लेने का स्थिति में आ जाएंगे। दूसरा, हम लोग इस तरह का भी प्रस्ताव ऐसा पारित किया कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में इस तरह का कोई परियोजना ग्राम सभा को नज़रअंदाज करके करेगा तो वो सफल नहीं होगा। उसका पुरजोर जो है यहाँ के पारंपरिक संगठन विरोध करेगा, सामाजिक संगठन विरोध करेगा। तो इस तरह का सब हम लोग निर्णय लिए हैं। ये जो असामाजिक तत्व कहा के डीसी ने चिट्ठी निर्गत किया है जिला प्रशासन को, और वहाँ जो भी भटकेगा, जो भी लोग वहाँ आएगा उनको अरेस्ट करेगा, उस पर कठोर कानूनी कार्रवाई, और उस पर जिस तरह का भी प्रताड़ना करना है वो सब किया जाने का जो निर्देश दिया है। तो इसलिए हम लोग दोषी मानते हैं डीसी को, उपायुक्त को। इसलिए यह भी प्रस्ताव हम लोग पारित किया कि जिला प्रशासन जो है का जो मालिक है डीसी, ये डीसी का निर्देश से जब यहाँ पर हो रहा है तो डीसी यहाँ का जनता का, यहाँ का आदिवासियों का विरोधी है। इसलिए ऐसा डीसी को यहाँ से तत्काल जो है हटाया जाए, और इसको किसी भी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में, जिला में इसको डीसी नहीं बनाया जाए। ये अल्टीमेटम भी सरकार को देने वाले हम लोग हैं। और इसके बाद भी बहुत सारा और भी निर्णय लिया है, प्रस्ताव पारित हुआ है। सारा प्रस्ताव जो है धीरे धीरे, जैसे क्षेत्रीय विधायक से भी हम लोग को अल्टीमेटम उनको देना है, मुख्यमंत्री से मिलकर अल्टीमेटम देना है, ये सारा चीज़ तय हुआ है। लेकिन मेन है कि अगर 24 घंटा के अंदर ये फोर्स नहीं हटता, काम नहीं बंद होता, तो पहला काम हम लोग करेंगे, यहाँ धरना पर बैठेगा कासीडी ग्राम के ग्राम सभा के साथ में पूरे इस क्षेत्र के ग्राम सभा बैठेगा, और धीरे धीरे इसको इतना विरोध करेंगे अनिश्चितकालीन बैठकर कि आज जिस तरह से घमंडी केंद्र सरकार जो ये किसानों के साथ जो केंद्र सरकार ने, ये घमंडी सरकार ने जो उनके साथ दुर्व्यवहार करने का काम किया, ये जो 3 काला कानून को लेकर जिस तरह से आंदोलन हुआ, उसको समझा नहीं, आज उसको झुकना पड़ा और ये तीनों काला कानून को वापस लेना पड़ा। उसी तरह का हम लोग यहाँ मोमेंट पैदा करेंगे। आदिवासियों को जो इस तरह से मतलब बाहरी लोग कहकर बोलने वाला डीटीओ और ऐसे लोगों के बाद विरोध में ऐसा हमारा आंदोलन होगा कि ये कासीडी मौजा से इस परियोजना के इसको हटाना पड़ेगा। जिला प्रशासन को झुकना पड़ेगा, सरकार को भी झुकना पड़ेगा। जब तक ये हटेगा नहीं तब तक अनिश्चितकालीन काल के लिए
हम लोग जो है वहाँ विरोध प्रदर्शन करेंगे, वहाँ कैंप लगाएंगे, वहाँ बैठेंगे, रात दिन वहीं पर रहकर इसका विरोध करेंगे। और ये सारा प्रस्ताव लिया गया है। और जिला प्रशासन अगर समझता है तो ठीक है, सरकार समझता है तो ठीक है, नहीं तो ये सब कार्यक्रम हम लोग करेंगे।